झारखंड विधानसभा के चुनाव को अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को जनता के बीच बेहतर बनाने में जुटी हुई है। चाहे एनडीए हो या फिर गठबंधन, दोनों ही पार्टियों में अलग अलग पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और अपने हिस्से की सीट की मांग कर रही है। 81 में से कई सीटों का गणित काफी रोचक है, लेकिन गोड्डा विधानसभा में आरजेडी के नेता संजय प्रसाद यादव अपनी पैठ जनता के बीच मजबूती से साबित करते नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड से विधानसभा तक का सफर संजय प्रसाद यादव ने बहुत ही कम समय में तय किया है। वर्ष 1998 में बस स्टैंड के कर्मचारी थे, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति भी शुरू की थी। इसके बाद राजद का दामन थाम लिया। वर्ष 2000 में पहली बार गोड्डा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजद की जब जब जहां जहां रैली होती है, संजय प्रसाद यादव वहां पहुंचते हैं, लेकिन गोड्डा में कार्यकर्ता सहित अन्य लोग बताते हैं कि यहां पर वोट लोग लालटेन छाप को देखकर नहीं, बल्कि संजय प्रसाद यादव के व्यक्तिगत छवि को देखकर करते हैं। संजय प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ गोड्डा में लगातार जनता के बीच नजर आते हैं। चाहे वर्तमान सरकार का कोई कार्यक्रम हो या फिर पार्टी की कोई बैठक, हर जगह हर वक्त संजय प्रसाद यादव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। चाहे जनता का कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, वहां संजय प्रसाद यादव जरूर पहुंचते हैं। क्षेत्र की जनता कहती है कि संजय प्रसाद यादव बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता हैं और वह कभी पक्षपात नहीं करते। यही कारण है कि उनका वोट प्रतिशत नहीं गिरा। 90 के दशक से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले संजय प्रसाद यादव ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता दी है। गोड्डा में पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत स्तंभ है। स्थानीय कहते हैं कि संजय प्रसाद यादव हमेशा जनता के बीच रह रहे हैं, हर सुख दुख का हिस्सा बनते हैं। कई साल की मेहनत और राजनीतिक संघर्ष का फलाफल है कि आज गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में कई लोग संजय प्रसाद यादव को अपना जनप्रतिनिधि मान चुके हैं। पिछला चुनाव बिल्कुल कम अंतर से हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और बिल्कुल योद्धा की तरह मैदान में डटे हुए हैं। यही वजह है कि पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव के हौसले एक बार फिर से बुलंद हैं और क्षेत्र में खूब पसीना बहा रहे हैं गोड्डा विधानसभा को फतेह करने के लिए। गांव-गांव जाकर जनता की समस्या से रूबरू होकर हर संभव मदद कर रहे हैं। पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव की लोकप्रियता के कारण कई पब्लिक मीटिंग में उन्हें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि संजय प्रसाद यादव की लोकप्रियता तो है ही, साथ ही में इस बार के चुनाव में उनके सुपुत्र रजनीश भारती, जो कि लंदन से पढ़कर 3 साल पहले गोड्डा आए हैं और लोकसभा में काफी निर्णायक और अहम भूमिका निभाते नजर आए थे, वह भी युवाओं के बीच में अपनी अलग छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 साल से दिन रात एक किए हुए हैं और साथ ही संजय प्रसाद यादव की धर्मपत्नी, जो कि गोड्डा जिला की पहली चेयरमैन रह चुकी हैं, श्रीमती कल्पना देवी भी साइलेंट रूप से महिलाओं के बीच लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संजय यादव इस चुनाव में कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे कि पिछले चुनाव में उनका नुकसान हुआ था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर उनके सुपुत्र रजनीश भारती का दौरा ना हुआ हो, लेकिन इस बार रजनीश प्रसाद का स्वभाव और बोली, लोगों के बीच उनका कार्य करने का क्षमता और लगन देखकर उनको वोट करेंगे। लोग यह भी बताते हैं कि जिस प्रकार से उनके पुत्र मेहनत कर रहे हैं, इस बार का चुनाव जरूर उनके फेवर में आ सकता है। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता चुनावी नतीजे पर प्रभाव डाल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर गोड्डा विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो वर्तमान में यह सीट भाजपा के पास है। यहाँ से विधायक अमित मंडल है। सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने अपने हिसाब से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मेहनत किया जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में लोग जनसंवाद भी कर रहे हैं। साथ ही कई नए चेहरे भी इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टाइगर जयराम महतो के पार्टी से परिमल ठाकुर जैसे उम्मीदवार भी सामने हैं। अब देखना होगा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद किसे मिलता है। अगर आप गोड्डा विधानसभा से हैं तो अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जिला जवाहर। धन्यवाद।